Students, welcome to the third part of the chapter Mass Media and History. Okay, so in this part we will discuss about critical understanding of the information received through mass media and professional opportunities. Okay, so first start with critical understanding of the information received through mass media. अगर हमें मास मीडिया के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें उस पर तुरंत जो है ब्लाइंडली जो है भरोसा नहीं कर लेना है. ओके, ट्रस्ट नहीं करना है. अगर मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो हमें ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है. वो फेक भी हो सकता है. ओके, तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया फेक भी हो सकती है, तो मीडिया के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमें जो है पहले उसे क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए. ओके, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन किस हद तक सच है. ओके, तो ऐसे एक स्टोरी दिया गया है एडोल्फ हिटलर का. ओके, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली. अगर मास मीडिया के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, तो उसको क्रिटिकली रिव्यू करने की ज़रूरत है. ओके, द न्यूज़ और इंफॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ. ज़रूरी नहीं है, मीन्स जो हमें न्यूज़ मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है मीडिया के थ्रू, तो वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो, एग्जैक्ट ट्रूथ ही हो. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. हमें सबसे पहले उसको जो है केयरफुली स्कैन करने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपियरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी. एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्टोरी दी गई है कि फेमस इवेंट हुआ था जर्मनी में. अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन था वो, यानी वो फेक इंफॉर्मेशन था. अनऑथेंटिक मतलब क्या, उसका कुछ प्रूफ नहीं था. ओके, क्या स्टोरी हम देखते हैं. स्टर्न, अ जर्मन वीकली मैगजीन, स्टर्न जो है वो जर्मन वीकली मैगजीन होता है. ओके, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. ये जो स्टर्न वीकली मैगजीन, जर्मन वीकली मैगजीन को जो पब्लिश करने वाले थे, जितने भी पब्लिशर्स थे, उन्होंने फेक न्यूज़ दी थी. फेक न्यूज़ क्या दिया था, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि जो ये वीकली मैगजीन है ये एडोल्फ हिटलर की खुद लिखी हुई डायरी है. यानी एडोल्फ हिटलर को जो डायरी लिखने की हैबिट थी, उनका हैंड रिटन डायरी जो है, जो भी वो लिखते थे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो ये वीकली मैगजीन में दिया गया है. ओके, इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. और ये जो स्टर्न, ये जो मैगजीन है, इसको सोल्ड किया गया वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज में. ये जो हैंड रिटन डायरीज बोल के बनाया गया था. ओके, एंड द डायरीज वर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट. ओके, डायरीज को जो है वेरीफाई किया गया उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, यानी उसके प्रूफ के लिए कि क्या सच है क्या गलत है. ठीक है, और न्यूज़ जो है वो प्रिंट होके आया. हाउएवर लेटर दोज डायरीज वर प्रूव टू बी फॉल्स. लेकिन वो जो डायरीज थी, यानी जो स्टर्न जर्मन वीकली मैगजीन में जो उसको पब्लिश किया गया था, वो डायरी को ऐसा कहा गया था कि एडोल्फ हिटलर की हैंड रिटन डायरी है वो. बाद में उसको वेरीफाई करने के बाद क्या साबित हुआ, क्या प्रूव हुआ कि वो तो डायरी क्या थी, फॉर्ज, यानी फेक थी. ओके, इट बिकम्स apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. तो ये एग्जाम्पल से हमें एक सीख मिलती है, एक मैसेज मिलता है कि हमें जो है अगर मीडिया के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन लेके जो है केयरफुल होना चाहिए. इंफॉर्मेशन को लेके केयरफुल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, mass media and professional opportunities. Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. न्यूज़पेपर जो है कौन सा टास्क फुलफिल करता है, वो अपने रीडर्स को फ्रेश न्यूज़ प्रोवाइड करता है. ओके, जैसे कि आज कोई अगर इवेंट हुआ है तो कल हमें तुरंत वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होके इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, तो न्यूज़पेपर जो है क्या फुलफिल करता है, कौन सा टास्क, प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू इट्स रीडर्स. And it is also necessary to unfold the background of an event in the news. ये भी ज़रूरी है.
कि मीन्स अगर आज का कुछ इवेंट बता रहे हैं तो अगर पास्ट में कुछ ऐसा ही सेम इवेंट हुआ है तो वो दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। पास्ट की इवेंट को और करंट इवेंट को कनेक्ट करके कुछ ना कुछ करके जो है स्पाइसी बना के जो है न्यूज़ बताते हैं। ओके, एंड एट सच टाइम्स न्यूज़पेपर हैव टू रिसॉर्ट टू हिस्ट्री। लेकिन ऐसे टाइम पे न्यूज़पेपर को जो है, मीडिया को क्या पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में। अगर पास्ट इवेंट के बारे में भी बता रहे हैं, पास्ट इवेंट को करंट इवेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो किसके बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में। वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल, रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विथ पैरेलल इवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट। सी, अगर रिपोर्टर्स जो है, रिपोर्टर्स न्यूज़ को डिटेल में बता रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पैरेलल इवेंट्स को यानी आज करंट इवेंट्स को किससे कंपेयर करते हैं, पास्ट में जो इवेंट हुए। ओके, और पास्ट में इवेंट कौन से इवेंट हुए हैं, कब हुए हैं, कौन से प्लेस पे हुए, कौन से टाइम पीरियड में हुए, इसको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो उस टाइम का क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। ओके, तो ये भी न्यूज़, अगर उस टाइम का न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यानी उस टाइम का हम हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि यानी उस टाइम पे कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन से प्लेस पे हुए थे, कौन से टाइम पीरियड में हुए थे। ओके, द पास्ट इवेंट मे बी प्रिंटेड इन सेपरेट फ्रेम। लेकिन क्या किया जाता है कि न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो करंट इवेंट को एक सेपरेट कॉलम में रखा जाता है, और वही सेम इवेंट अगर पास्ट में भी हुआ है तो वो सेपरेट फ्रेम में प्रिंट किया जाता है। न्यूज़पेपर एक ही रहेगा लेकिन कॉलम्स या फिर फ्रेम अलग अलग होंगे। यानी वो बताने के लिए क्यों कॉलम बनाए जाएंगे न्यूज़पेपर में, कंपेयर करने के लिए, हमें जो है पीपल को बताने के लिए कि देखो ये इवेंट जो है सेम इवेंट पास्ट में भी हुआ था। ओके, thus the reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news। इससे क्या होता है, रीडर्स को जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर रिपोर्टर्स न्यूज़पेपर में दोनों इवेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, यानी जो पास्ट में इवेंट्स हुआ था उससे ही रिलेटेड और जो आज करंट इवेंट्स हुआ है, दोनों को वो बताते हैं ताकि रीडर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके और करंट न्यूज़ के बारे में उनको अच्छे से डिटेल में पता चल सके। ओके, न्यूज़पेपर्स प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. See, newspapers में क्या print होता है, columns about historical information. हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स प्रिंट होते हैं, जैसे कि हेडिंग दिया जाता है, उसमें स्पेशल हेडिंग दिया जाता है 50 ईयर्स अगो, यानी 50 साल पहले ये घटना घटी थी। ओके, और 100 ईयर्स अगो यानी 100 ईयर्स अगो कौन सा इवेंट हुआ था। तो इससे क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं उनका अट्रैक्शन यानी फोकस उस पर जाता है, वो देखने लगते हैं, रीड करने लगते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, 50 ईयर्स अगो क्या हुआ था, 100 ईयर्स अगो क्या हुआ था। ओके, सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटन हिस्ट्री। और ये जो कॉलम्स होते हैं न्यूज़पेपर में, जो कॉलम्स प्रिंट होते हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे और रिटन हिस्ट्री पे। These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. See, ये जो columns print होते हैं न्यूज़पेपर में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. Okay, see the chart. हिस्ट्री में क्या क्या होता है, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स। हिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स एसेंशियल पार्ट होता है, आर्टिकल्स होता है। नेक्स्ट दिया है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ओके, रिव्यूज होते हैं, न्यूज़ होते हैं, कॉलम्स। ओके, तो ये न्यूज़पेपर का हिस्ट्री है, मीन्स न्यूज़पेपर के ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाती है। ओके, नेक्स्ट ये कॉलम, ये इमेज है कॉलम का, जैसे ये एग्जांपल है जो हमने देखा, कॉलम जो न्यूज़पेपर में कॉलम प्रिंट किए जाते हैं तो तुरंत जो है रीडर्स का फोकस जाता है इस पर। ओके,
तो ये है एग्जाम्पल कॉलम का। ऐसे ही बहुत सारे जो है कॉलम्स न्यूज़पेपर में कभी कभी प्रिंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, newspapers occasionally publish supplements to the regular edition or special issues. See, newspaper occasionally means कभी कभी, हार्डली, रेयरली, जो भी बोलते हैं। तो ओकेजनली जो है क्या पब्लिश करती है? सप्लीमेंट्स। ओके, अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर बॉलीवुड के बारे में कुछ बताना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कमेंस्ड इन 1914, ईयर 2014 मार्क द 100th ईयर ऑफ दिस इवेंट। सी, एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्पेशल इश्यूज का कभी कभी रेगुलर एडिशन के साथ स्पेशल इशू जो हुआ रहता है तो न्यूज़पेपर जो है सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिश करती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कमेंस्ड हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1914 में, और ईयर 2014 में उसको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? 100 ईयर। ओके, इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और a special issue to commemorate the occasion. commemorate means occasion को याद करने के लिए, याद कराने के लिए। जैसे कि 1914 में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ और 2014 में जो है उसको 100 साल कंप्लीट हुए, तो तुरंत जो है कॉलम प्रिंट करके और उसमें दे दिया जाएगा हेडिंग में कि हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो रीडर्स को तुरंत याद आ जाएगा, वो रीड करेंगे और उनको याद आ जाएगा स्पेशल इश्यूज के बारे में। ओके, वन नीड्स टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री, और जब वो याद करेंगे ओके तो हर कोई जो भी रीडर्स होंगे तो उनको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। ओके, इन 2017 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. Another example is कि 2017 में जो महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? 75 ईयर्स। ओके, ऑन सच ओकेशंस न्यूज़पेपर्स हाईलाइट द इवेंट थ्रू वेरियस आर्टिकल्स। तो ऐसे ओकेशंस पे, यानी कभी कभी ओकेशनली जो सप्लीमेंट पब्लिश करता है न्यूज़पेपर तो वेरियस कॉलम्स में, तो ऐसे ओकेशंस पे न्यूज़पेपर जो है क्या हाईलाइट करता है? इवेंट थ्रू वेरियस आर्टिकल्स, मीन्स वेरियस आर्टिकल्स के थ्रू, जैसे कि एडिटोरियल्स या फिर कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे। सी, ये हेडिंग है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे। नेक्स्ट वन, रिव्यूज एटसेट्रा। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप। लेकिन अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, लोगों को पहुंचाना है, कि जैसे एग्जांपल दिया है कि 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 2014 में फिर 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो ये 2014 में कैसे पता चला कि 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए? क्योंकि वो पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, हिस्ट्री के बारे में पहले हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था। हिस्ट्री के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि कौन से ईयर में जो है कौन से इवेंट कौन से ईयर में ये इवेंट को जो है पर्टिकुलर इवेंट को इतने साल कंप्लीट हो गए। ओके, तो 1914 में अगर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी कि हम हिस्ट्री का पता कर रहे हैं पहले। ओके, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री का नॉलेज जो है, अगर ऐसे टाइप के राइटिंग्स, यानी बहुत सारे वेरियस कॉलम्स अगर प्रिंट करने हैं न्यूज़पेपर मीन्स रिपोर्टर्स को, उसको स्पेशल इश्यूज़ के बारे में पीपल को बताना है, तो उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। हिस्ट्री जो है ज़रूरी है, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है अगर रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड ईच ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। सी, 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर या फिर 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर जो स्पीच देते हैं, ओके, स्टेज पे जाके जो स्पीच डिलीवर करते हैं लोगों को, तो आकाशवाणी जो रेडियो है वो इस रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करके रखता है और ये इंफॉर्मेशन यानी ये स्पीचेस जो है लोगों तक पहुंचाता है। ओके, आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट्स फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेशंस such as the anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events etc. तो आकाशवाणी जो है हिस्टोरियंस को
इसके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हिस्टोरियंस को एज ए एक्सपर्ट्स इनवाइट करता है। जैसे अगर नेशनल लीडर्स का एनिवर्सरी ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, या फिर एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो आकाशवाणी को ये इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? हिस्टोरियंस। ओके, और उसके बाद में आकाशवाणी जो है ब्रॉडकास्ट करती है, ये प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट करती है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस। जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स, यानी जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कंट्री के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या योगदान दिए हैं, किसने अपने आप को जो है सेक्रीफाइस किया है, लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। या फिर लेक्चर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स, जो नेशनल लीडर्स के जो लेक्चर्स होते हैं कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो ये नेशनल लीडर्स के जो लेक्चर्स होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है। ओके, प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। तो ये प्रोग्राम्स जैसे कि ऑन दिस डे इन हिस्ट्री मीन्स ये डे पे हिस्ट्री में क्या हुआ, ओके, तो ये भी आकाशवाणी प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। जैसे टेलीविजन चैनल्स है वो भी प्रोग्राम को टेलीकास्ट करते हैं जो कि हिस्ट्री के बेस्ड रहता है। जैसे कि बहुत सारे सीरियल्स माइथोलॉजिकल स्टोरी बताने के लिए, रामायण है, महाभारत है, ठीक है। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स। ओके, जो तो पहले सिर्फ दूरदर्शन था, बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स को परमिशन दे दी। ओके, तो दूरदर्शन और अदर टेलीविजन चैनल्स जो है तो वो पीपल के बीच में हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वो किसके थ्रू? हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स। और पीपल देखते भी हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है ऐसे माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरियल्स को देख के। जैसे कि रामायण, महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस। सी, ये जो सीरियल्स के नेम दिए गए रामायण के बारे में, महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिव छत्रपति, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में बताना, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ऑडियंस ये सीरियल्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उनको हिस्ट्री में जो है इंटरेस्ट आने लगता है। ओके, एंड वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfits, weaponry, lifestyles, lingual expression, etc. is essential। लेकिन ये प्रोग्राम्स को अगर प्रोड्यूस करना है, यानी टेलीविज़न पे अगर लोगों को दिखाना है, तो हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे राजा महाराजा का पहनावा कैसा था, जैसे राजा शिव छत्रपति के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, ठीक है, बताना है। अगर प्रोग्राम टेलीकास्ट करना है तो ये बताना पड़ेगा। मतलब ये भी ज़रूरी होता है कि उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे कपड़े पहनते थे, कौन सा वेपन यूज़ करते थे, ओके, लाइफस्टाइल कैसी थी उनकी, लिंगुअल एक्सप्रेशन कैसा था, मीन्स लैंग्वेज कौन सा था, ओके, उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था। ये सब कुछ एसेंशियल होता है, ये सब जो हम देख रहे हैं ये एसेंशियल होता है प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए। And one needs to have a deep understanding of history of the concerned period। और जो कोई भी अगर ये प्रोग्राम को दिखाना चाहता है, टेलीकास्ट करना चाहता है टेलीविज़न के थ्रू, तो उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, करेंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री etc. have opened a rich treasure of global history for the audience। See, अभी जो करेंटली चैनल्स है जैसे कि डिस्कवरी हुआ, नेशनल ज्योग्राफिक है, हिस्ट्री है, तो ये चैनल्स जब हम देखेंगे तो घर बैठे ही जो है ऑडियंस को पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। ओके, इट हैज़ इनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल वंडर्स एट होम। सी, घर में बैठे बैठे ही हम हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल वंडर्स को देख सकते हैं। टू मेक सच प्रोग्राम्स
more entertaining. Some parts of the serial are actually enacted by actors. और ये प्रोग्राम्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये एक्टर्स जो होते हैं वो सेम जो है हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक उनमें आ जाता है. यानी जो पहले के लोगों का, जैसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करना है, उनके बारे में अगर प्रोग्राम दिखाना है, ओके, या फिर रामायण महाभारत जो हमने देखा, माइथोलॉजिकल स्टोरी, जैसे कि रामचंद्र जी बने थे उसमें, सीता माँ बनी थी, ओके, तो सेम वो वैसा ही एक्ट करते हैं. अगर ऐसे प्रोग्राम को और एंटरटेनिंग बनाना है तो वैसा ही सेम हीरोइक एक्ट करते हैं जो भी ये प्रोग्राम को कर रहा होता है. ओके, हीरोइक मैन एंड वुमेन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ्स, etc. Beside these serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by a large number of people with great interest. तो ये सीरियल्स के अलावा जैसे हमने रामायण महाभारत, भारत एक खोज, ये सब सीरियल्स जो देखा, ठीक है, तो इसके अलावा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स और ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ कलिनरी आर्ट्स. कलिनरी आर्ट्स मतलब क्या होता है? कुकिंग आर्ट्स, तरह तरह के पकवान बनाना, ये भी एक कला है. तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको देखते हैं टीवी के थ्रू, ओके, वेरियस चैनल्स के थ्रू, और उनको देख के जो है बहुत ही इंटरेस्ट आता है. एंड पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री in the respective field are sought out in all the fields mentioned above. Okay, और जितने भी fields हमने ऊपर देखे, जिसके भी बारे में पढ़ा, तो जितने भी fields देखे वो सब के बारे में जो है अगर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है तो people को जो ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है उसको हिस्ट्री के बारे में गहराई से यानी डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट you would find this interesting. Bharat Ek Khoj, a serial telecasted by Doordarshan, has a special place in the history of Indian television serials. जो अभी हमने देखा भारत एक खोज, ये एक सीरियल है जो टेलीकास्ट किया गया था दूरदर्शन के थ्रू. इसका एक स्पेशल प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में. ओके, एक टेलीविजन सीरियल था. इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सी, हिंदी में नाम है भारत एक खोज, और ये किस पे बेस्ड था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, वो बुक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो इसी पे बेस्ड जो है भारत एक खोज सीरियल बन गया. ओके, इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, और ये भारत एक खोज के डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल. This serial presented the history of India from the ancient to the modern period. और ये सीरियल जो भारत एक खोज सीरियल है, ये प्रेजेंट किया गया था इंडिया के हिस्ट्री को बताने के लिए. कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक? एंशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक. थ्रोइंग लाइट ऑन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड्स. यानी एंशियंट पीरियड, फिर मिडिवल पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड. तो ये तीनों पीरियड के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये सीरियल में बताया गया था. और उस टाइम पे यानी एंशियंट पीरियड में सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज कैसे थे, ओके, फिर मिडिवल पीरियड में कैसे थे, फिर मॉडर्न पीरियड में कैसे हैं, सब पीरियड का जो है सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताना. ओके, एंड इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mauryan period, Turk-Afghan invasions, Mughal period, and the contributions of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movements of social reforms, and Indian struggle for independence, etc. See, ये सीरियल ने किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया? मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया, तुर्क अफगान का इन्वेशन मीन्स जो अटैक किया था तुर्क अफगान ने, फिर मुगल पीरियड के बारे में बताया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्परर्स, भक्ति मूवमेंट के बारे में, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन स्ट्रगल. ओके, Roshan Sheth, the actor who played Pandit Nehru's role in this serial, also appeared as a narrator.
introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklore and informative speeches. See, ये सीरियल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल किसने किया था? रोशन शेख ने। ओके और इन्होंने मतलब अपने आप को जो है कैसे अपीयर करवाया? एज अ नरेटर। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये स्टोरी का जो है वेरियस पार्ट्स किसके थ्रू? ड्रामेटाइजिंग यानी ड्रामा के थ्रू, प्ले करके, ओके नाटक करके, फोक लोर को यानी जो मैथोलॉजिकल स्टोरी, जो फोक लोर, लोर मतलब क्या होगा? स्टोरी, ओके जो लोक कथाएं होती है उसके थ्रू इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया और इंफॉर्मेटिव स्पीचेस दिए। ठीक है, द सीरियल वॉज एडमायर्ड in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. See, ये सीरियल जो है, ये सीरियल का इंडिया के हर पार्ट में इसकी तारीफ हुई। ओके क्यों तारीफ हुई? क्योंकि ये सीरियल जो है किसके नज़रिए से बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सपेक्टिव से। ओके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी और ये सीरियल भारत एक खोज उसी पे बेस्ड बनाया गया था। ओके और ये विजुअल प्रेजेंटेशन था, मीन्स लोग देखते थे क्योंकि ये प्रोग्राम, ये सीरियल है, टीवी के थ्रू बताया गया था। ओके तो ड्रामेटाइज करके, मीन्स ड्रामा करके, फोक लोर बता के, इंफॉर्मेटिव स्पीचेस दे के ये स्टोरी जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। ओके hope you understood this part also. Thank you for watching this video.